राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में निरंतर धांधलेबाजी के, नकल के और पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। बेरोजगार युवाओं में लगातार इसको लेकर आक्रोश व्याप्त है। हाल ही में हुई एसआई भर्ती में भी जिस तरह से ओएमआर शीट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होना, उसके बाद फिर जो एक वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होना, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि परीक्षा कक्ष में एक अभ्यर्थी फोन से वीडियो बना रहा है पूरे परीक्षा कक्ष की। इस तरह की जो लगातार चीजें हैं वो वायरल हुई हैं एसआई भर्ती परीक्षा से, जिसको लेकर नकल के और पेपर लीक के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और जो बेरोजगार हैं उनमें इसको लेकर आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में आज मेरे साथ छात्र यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी परेशानी, इन्हीं की जुबान। मैडम, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 मतलब 5 साल से वैकेंसी आती है। यह वैकेंसी 2011 में आई थी, उनको ज्वाइनिंग मिली 16 में आई थी। अब 2021 में उनको ज्वाइनिंग मिली है, 21 में वापस वैकेंसी आई है। ये इतनी जल्दी एग्जाम क्यों करवाना चाहते हैं? पहली बात तो ये है। उसके बाद में लगभग 1 महीने से ये आवाज़ उठाई जा रही थी, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले 4 सितंबर को होनी थी। उसके बाद में उन्होंने चेंजिंग की, आरपीएससी ने 13, 14 और 15 सितंबर को ये एग्ज़ाम आयोजित होनी है 3 दिन में, जबकि रीट के कैंडिडेट 26 लाख है, वो 1 दिन में दे रहे हैं। तो सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम दे रहे हैं, जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, उनके साथ में इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? फिर 13 तारीख को एक वीडियो वायरल होता है जयपुर के एक सेंटर से। उसमें ये बताया गया एक कैंडिडेट था जिनको आधे घंटे पहले मोबाइल उपलब्ध करवा दिया गया, और इसमें एक कैंडिडेट ऐसा है पिंक कलर में, जिसके टेबल के ऊपर मोबाइल पड़ा है। लेकिन एसओजी फिर भी इस बात को नकार रही है कि पेपर आउट होने जैसा कोई मामला नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि एग्जाम सेंटर में मोबाइल अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर न तो बायोमेट्रिक है, न कोई जेमर है, न कोई मेटल डिटेक्टर है। उसके बाद में एक अलवर का मामला है, अलवर में एक ओएमआर शीट वायरल हुई, ओएमआर शीट। तो एसओजी ने जो जांच की तो उसको एक ही सेंटर का बताया कि ये तो एक ही सेंटर का मामला है। लेकिन अगर उसको देखें तो जो ओएमआर शीट है उसमें टेबल अलग है, उसका कलर अलग है, और जो दूसरा जो मामला जयपुर वाला है उसमें टेबल का कलर अलग है। इसका मतलब जो एसओजी है वो राजस्थान सरकार के दबाव में काम कर रही है, और मुझे तो ये लगता है कि इस एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों से विवादों में चल रही है, बहुत ज़्यादा मतलब विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। तो हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं, इनसे बात कर लीजिए। जी, जिस तरह से प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, किसी भी तरह की जो नकल है वो नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होगा, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पहले भी जो अन्य भर्तियां हैं उनमें भी सामने आई हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेटल डिटेक्टर की, या बात करें बायोमेट्रिक की, या फ़ोन जो कि साफ देखा जा सकता है वीडियो में भी, बच्चे जिस तरीके से ओएमआर शीट की तस्वीर वायरल हो रही है, खुद वीडियो परीक्षा कक्ष में बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। जी, बात तो है ऐसी, और ये बात लगातार तूल पकड़ी जा रही है। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 सितंबर 3 दिन लगातार एग्जाम होते हैं। पहले दिन से ही एक आम आदमी के पास में फोटोज, वीडियोज आने शुरू हो जाती है। आज तक का इतिहास रहा है, जब भी कोई एग्जाम होता है उसके ऊपर कोई धांधलेबाजी होती है तो एग्जाम संस्था जैसे कि आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड उस पर डिसीजन लेता है, उसको रद्द करता है, या उसके ऊपर कोई स्टे कुछ भी होता है। लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं, कोई इस पर डिसीजन नहीं है, और न उसे रद्द किया जा रहा है, जबकि प्रूफ जो है वो आम आदमी पेश कर रहे हैं। मैं एक मंच चलाता हूं और मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम मैंने नहीं दिया है, लेकिन मेरे को ये मंच विद्यार्थियों ने प्रदान किया है और मेरे को लाखों तक पहुंचाया है। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों के लिए मैं बोलूं, और मैं उन बच्चों के लिए सड़कों पर आऊं और लीगल तरीके से, और एक जिस हद तक जाना चाहिए मैं उस हद तक उन बच्चों के लिए जा रहा हूं, और आगे भी जाऊंगा। लेकिन समझ में ये क्यों नहीं आ रहा कि सरकार, प्रशासन इस बात पे क्यों सुध नहीं ले रहे, और क्यों इस तरीके से इस पे सही एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य इतना ही है
धांधलेबाजी हुई है, 200 से अधिक इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उसको रद्द किया जाए, पेपर 3 दिन की बजाय 1 दिन ही किया जाए। यदि सवाल सरकार का ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या है, 2 एग्जाम हिंदी और 2 एग्जाम होंगे, इतनी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या नहीं है, 7 लाख की संख्या है। और अभी 26 सितंबर को रीट का एग्जाम होगा जिसमें 25 से 26 लाख कैंडिडेट उसमें बैठने वाले हैं। वो एग्जाम राजस्थान सरकार 1 दिन में करवा रही है, तो 7 लाख उससे तो कई गुना कम है, तो वो एग्जाम इजीली करवा सकती है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकार ये एग्जाम 1 दिन में करवा सकती है। तो हमें उस बात के बारे में बताएं। अच्छा, बार बार सरकार से हम जब गुहार लगा रहे हैं, कुछ बड़े लोगों के माध्यम से भी बात सामने आ रही है, और जैसे कि अभी एसओजी रिपोर्ट के बारे में था, तो उसने कहा कि वो तो जो 2 वीडियोस थी वो हमारा सीट और वो एक स्थान की है, उस पर स्पष्टीकरण हो चुका है। एक सिंपल आदमी वो भी बता सकता है कि दोनों वीडियो अलग अलग है, तो हम क्या माने? हर जगह धांधलेबाजी, यानी जिसपे हम जांच की उम्मीद रखते हैं, जो न्याय हमें देंगी, वही ऐसे घपलाबाजी हो रही है, तो हम आगे बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसलिए हमें मैदान में आना पड़ा है और इस जंग में पीछे हटेंगे नहीं और लगातार जंग लड़ेंगे, और विद्यार्थियों के हित में मैं 24 घंटे हर टाइम समर्पित रहूंगा, और जिस भी हद तक जाना पड़ेगा मैं इसके लिए जाऊंगा। रीट परीक्षा की आपने यहाँ पे बात की है, तो आगे और भी परीक्षाएं होनी चाहिए। अगर जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं इस पूरे मामले में, अगर उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो उनके हौसले जो हैं और बुलंद होंगे, और जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, इतने समय से वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, और भर्तियों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भर्तियां काफी लंबे समय में आती हैं, 4-4, 5-5 साल बीत जाते हैं, उसके बाद भर्तियां आती हैं, और फिर इस तरीके की धांधलेबाजी। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़। जी बिल्कुल, बेरोजगारों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद बैच भी अटेंड करता हूँ। बच्चे जो होते हैं वो बाहर जयपुर आ रहे हैं, 50,000 की संख्या में गोपालपुरा जैसे क्षेत्रों में बच्चे पढ़ने आते थे। ग्रामीण राजस्थान एक ग्रामीण परिवेश क्षेत्र है हमारा, 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है। हर लोग गांव से, ढाणियों से बच्चों को भेजते हैं, जयपुर में या बड़ी सिटी में बच्चे को भेज रहे हैं, तो 20 से 25 हज़ार उसका मंथली इन्वेस्टमेंट होता है, और एक दायरा होता है, एक सरकारी नौकरी का एक लिमिट होता है, एज लिमिट भी होता है। बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है, वो ओवरेज हो जाता है, ये धांधलीबाजी चलती रहती है। तो मेरा यही मानना है कि सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेकर एक न्याय पेश करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की भावनात्मक खिलवाड़ हो रही है। एक तरीके से देखा जाए तो आर्थिक मंदी से बच्चा गुजर रहा है, पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के दौरान कितने ज्यादा ये ऐसा हो रहा है, तो हर किसी का जो आर्थिक उन्मूलन है बिगड़ा हुआ है पूरा का पूरा। तो इसमें मैं यही चाहूंगा कि बच्चों के प्रति से खिलवाड़ ना हो, उनका जैसे आर्थिक संतुलन के साथ साथ मानसिक संतुलन है, संस्कृति का पूरा बिगड़ जाता है। तो इस तरह से तो अभी जैसे ये धांधलेबाजी हुई है, रीट की विद्यार्थियों पे बहुत बड़ा मानसिक इसका मनोबल भी गिर जाएगा, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा बच्चों पे। आरएस की वैकेंसी आ रही है, लेक्चरर की वैकेंसी आ रही है, तो इन सभी वैकेंसीज में बच्चों का मानसिक स्तर बिगड़ जाता है। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद बच्चों को हैंडल करता हूँ। पर डे मेरे पास 500 स्टूडेंट्स मेरे पास कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जो मेरे से पर डे न्यू स्टूडेंट बात करते हैं। तो वो अभी लगभग 90% बच्चों की एक ही कमेंटमेंट और स्टेटमेंट है कि सर हमारा क्या होगा, सर इससे अच्छा मैं तो तेल गिर के आग लगा लूं, मैं सेंटर के सामने जाके मरूंगा, यदि SI रद्द नहीं होती है मैं RPC सामने सुसाइड करूंगा। तो मैं रोज देख रहा हूँ 20 से 30 केसेस ऐसे हैं। चलो मान ले 5 लोग बकवास कर रहे हैं, 5 सीरियस भी है, उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने तैयारियां जो की है, लोन लेके तैयारी की है, हमारे घर वालों ने कर्जा लेके तैयारी की है, तो उन बच्चों की भावनाओं को हमें समझना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं, लेकिन सरकार को समझना पड़ेगा, एग्जाम संस्थाओं को समझना पड़ेगा, और उनकी भावनाओं को समझकर आगे अच्छा डिसीजन लिया जाए। अगर SI भर्ती की बात करें तो ये इसमें स्पष्ट है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इसमें धांधलेबाजी हुई है, नकल हुई है, सारे जो सबूत हैं वो सामने हैं। तो क्या ये भर्ती परीक्षा, आपकी मांग यही है कि ये निरस्त होनी? बिल्कुल, ये रद्द होनी चाहिए, पेपर हो लीगल तरीके से, अच्छे से पेपर हो, 1 दिन पेपर हो, हमारी यही मांग है। पेपर के लेवल का विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए। इसमें पेपर का लेवल जो था इस बार लेवल का नहीं था, तीनों पेपर, तीनों का स्तर आपस में 19-20 तो बहुत सही होता है, चल जाता है, लेकिन यहाँ पर 10-20 का फासला था, यानी दिन रात भी चल जाए। यहाँ तो गर्मी और सर्दी जैसा एहसास था, इतना ज्यादा मतलब ऑब्जेक्ट आपस में अपोजिट पेपर था। तो ऐसा है, पेपर निरस्त होकर एक साथ 1 दिन हो, वो कभी भी जैसे एक उचित समय देकर महीने 2 महीने का जैसे भी उन संस्था को लगे उचित उस हिसाब से ले सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए जो एसआई भर्ती प्रकरण है, इसमें जो नकल हुई है लगातार, इसमें जो छात्र हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी यही मांग है कि ये भर्ती निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय में जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें इतना लंबा समय लगता है, 4-4, 5-5 साल तक जो छात्र हैं, जो बेरोजगार युवा है वो मेहनत करता है, उसके बाद ये भर्ती परीक्षाएं आती हैं और उसके बाद भी इस तरीके की जो धांधलेबाजी या नकल या पेपर लीक प्रकरण जो है वो सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो युवा है, उनका भी इससे मनोबल गिरता है। तो सरकार को इस पर सख्त जो है कार्यवाही करनी चाहिए। इस पर लगातार जो है अभी रीट परीक्षा भी आने वाली है, इसमें भी लगातार सरकार का यही कहना है कि हमारी तरफ से जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो 26 सितंबर को होने वाली परीक्षा है, इसमें तमाम तरीके की जो सुरक्षा है वो उसका पूरा ध्यान में रखा जाएगा। मेटल डिटेक्टर की बात करें, चाहे हम बायोमेट्रिक की बात करें, सभी तरीके के इंतजाम रखे जाएंगे। लेकिन ये तो अब आगे देखना होगा, ये देखने वाली बात है। वाकई में ये बड़ी बात है कि कितने सुरक्षा के जो इंतजाम है वो सरकार करेगी और एसआई भर्ती की जो परीक्षा है इस पर सरकार का अगला निर्णय क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।